अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये यूनिट 1 है और आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। आज हमने असल में जो फर्स्ट चैप्टर है उसके एंड पर एक्सरसाइज दी गई है, उसका हमने सोल्यूशन देखना है। तो जो सबसे पहले एमसीक्यूज हैं उनके आंसर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं टेक्स्ट बुक के एंड पर, उसको हम नहीं देखेंगे, वो आप वहां से देख लीजिएगा। और शॉर्ट आंसर जो है उनको हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो ये पीछे वैसे हमारे लेक्चर सीरीज में जो हमने बनाई है उसमें भी आंसर अवेलेबल है। तो इसका आंसर है, पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, ये डिफाइन करती हैं बिहेवियरल फंक्शन ऑफ द सिस्टम, और इसी तरह नॉन फंक्शनल जो है डिफाइन करती हैं क्वालिटी एट्रीब्यूट्स एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ द सिस्टम। इसी तरह व्हाट द सिस्टम शुड डू, ये बताती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। हाउ द सिस्टम शुड डू या शुड परफॉर्म, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बताती हैं। तो ये इसी तरह ये पीछे जवाब दिए गए हैं, आप इनको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, explain why the testing phase is important in software development life cycle and provide 2 reasons for its significance. इसका आंसर है, द टेस्टिंग फेज हेल्प टू फाइंड एंड फिक्स मिस्टेक्स बिफोर यूजर यूज द सॉफ्टवेयर. इट मेक श्योर the software work properly without any error. It also help to improve quality and reliability of the software. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, illustrate the concept of continuous integration in agile methodology and discuss its importance in software development. ये भी पीछे अवेलेबल है हमारे लेक्चर में। तो इसका आंसर है, continuous integration means adding new code to the main project regularly. This helps to find problem early. It is important because it save time and avoid mistakes for later. This improve code quality and team coordination. ये हमें agile प्रोवाइड करता है। आगे चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, evaluate main steps involved in risk assessment and management and assess their importance in software project. तो इसका आंसर है, फर्स्ट द टीम identifies risk like delay or cost increase जो है। इसी तरह then they analyze how serious and likely the risks are. Finally they make plan to reduce or avoid the risk. This help to keep the project safe and on time. इसी तरह पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ यूज केस डायग्राम इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. इसका आंसर है, यूज केस डायग्राम शो हाउ यूजर इंटरेक्ट विद द सिस्टम. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द सिस्टम शुड डू फ्रॉम द यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट a sequence diagram with an activity diagram highlighted the key differences. यानी हम यहाँ पर सिर्फ कंपेयर ही करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, सीक्वेंस डायग्राम और एक्टिविटी डायग्राम क्या है, शो हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम इंटरेक्ट स्टेप बाय स्टेप ओवर टाइम, शो हाउ फ्लो ऑफ एक्शंस आर स्टेप्स इन प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. और इसी तरह इट लुक्स लाइक कन्वर्सेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सिस्टम, और इट्स लुक्स लाइक a task list that show what happened next in order. इसी तरह फोकस करता है on timing and order of message between objects. ये फोकस करता है on overall flow of the of work or activities in process. इनकी डायग्राम पीछे लेक्चर्स में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, describe factory pattern and explain how it differ from directly creating objects with an example. इसका आंसर है, द फैक्ट्री पैटर्न इज लाइक अ मशीन दैट मेक्स ऑब्जेक्ट्स फॉर यू. यू डोंट नीड टू नो हाउ द ऑब्जेक्ट्स इज मेड, just ask and get it. For example, you ask for a toy car and the factory gives you one. This is better than making the toy yourself each time. तो इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है वो है, design flow chart for user registration process in software application, outline its key steps. ये हमने बनाया हुआ है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और इसको ये हम ओवल से स्टार्ट करते हैं। दूसरा स्टेप होगा एंटर स्टूडेंट डेटा, आस्क यूजर टू इनपुट इंफॉर्मेशन, नेम, आईडी, ईमेल वगैरह जो है वो हम यहाँ पैरालिलोग्राम जो है उससे उसको यूज करते हुए ये बनाएंगे। नेक्स्ट तीसरा स्टेप है, वैलिडेट डेटा है, जैसे
इसको चेक करना कि डाटा वैलिड है या नहीं। चेक इफ डाटा कंप्लीट एंड वैलिड, इसमें दो ऑप्शन हो सकती हैं, या ट्रू या फॉल्स। अगर डाटा ट्रू है, इफ डाटा नॉट वैलिड सिस्टम आस्क द यूजर टू री एंटर डाटा, यानी ऊपर चले जाएंगे। अगर करेक्ट है, इफ डाटा इज वैलिड प्रोसेस कंटिन्यू। तो आगे है रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट, सिस्टम सेव द स्टूडेंट्स डाटा, ये प्रोसेस होगा। उसके बाद है शो कंफर्मेशन मैसेज आएगा, शो मैसेज शो रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, और उसके बाद कंफर्मेशन की ईमेल सेंड कर दी जाएगी नंबर 6 पर, और उसके बाद ये एंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, इमेजिन यू आर मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट टू डेवलप अ सिंपल मोबाइल एप्लीकेशन है, डिस्क्राइब हाउ यू वुड यूज द अजाइल मेथोडोलॉजी टू handle this project। तो agile methodology क्या है? agile is a flexible and fast way of develop software। it works in short time, जिसको आप sprints कहते हैं, periods भी कहते हैं, short periods। each sprint build a small part of the application। उसके बाद step by step use है of agile mobile app project में। इसमें सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड द यूजर नीड, टॉक टू यूजर टू नो व्हाट फीचर्स दे वांट। उसके बाद है मेक अ प्रोडक्ट बैकलॉग्स, राइट ऑल नीडेड फीचर्स इन लिस्ट कॉल्ड अ प्रोडक्ट बैकलॉग। नेक्स्ट है प्लान स्प्रिंट्स, ब्रेक द वर्क इनटू स्प्रिंट्स, यानी 2 या 4 वीक या 1 से 2 वीक हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है बिल्ड एंड टेस्ट द एवरी स्प्रिंट, डेवलप द सिलेक्टेड and test them immediately। उसके बाद है get feedback quickly, तो after every sprint show the feature to user and get their opinion। उसके बाद improve and repeat है, if user suggest changes add those in the next sprint to improve the app। और final testing है और launching इसको कह लें, after all sprints are completed test the full app and release it। और इसी तरह इसके benefits हैं agile के, अलाउ फास्ट चेंजेस है, सेव टाइम है, इम्प्रूव यूजर सेटिस्फेक्शन है, हेल्प टू फिक्स प्रॉब्लम्स अर्ली। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, कंसीडर एन ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है, क्रिएट अ यूज केस डायग्राम टू शो द इंटरेक्शन बिटवीन कस्टमर्स, बैंक स्टाफ एंड द सिस्टम। सबसे पहले यूज केस डायग्राम है, इट शो व्हाट डिफरेंट यूजर्स या एक्टर्स इन सिस्टम। तो इसमें ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम हम बना रहे हैं, इसमें जो मेन एक्टर्स हैं इन बैंकिंग सिस्टम वो हैं कस्टमर, जिसमें वो क्या करेगा, लॉगिन, चेक बैलेंस है, ट्रांसफर मनी है, पे बिल्स है, अप्लाई लोन्स है। तो ये यूज केस हम बनाएंगे, कस्टमर इनसे इंटरेक्ट करेगा। उसके बाद बैंक स्टाफ है, वो लॉगिन में आपको मदद करेगा, ये लॉगिन की ऑप्शंस देगा। तो उसके बाद अप्रूव करेगा लोन्स, अपडेट करेगा कस्टमर डिटेल्स, इसके साथ बैंकिंग स्टाफ की अटैचमेंट है। आगे सिस्टम है, ये कनेक्ट बोथ यूजर विद फीचर्स, स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन। उसके बाद है व्हाई दिस डायग्राम इज यूजफुल, तो इसमें हम बताएंगे इट हेल्प इन प्लानिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हु विल डू व्हाट इन द सिस्टम, यानी कौन क्या करेगा, ये हम यूज केस डायग्राम हमें बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, यू आर डेवलपिंग अ फूड डिलीवरी एप्लीकेशन, क्रिएट अ सीक्वेंस डायग्राम टू शो द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर from the customer selecting item to the delivery of the order। इसमें सबसे पहले एक्टर एंड पार्ट्स जो इन्वॉल्व हैं, उसमें कस्टमर है, फूड ऑनलाइन सिस्टम है, रेस्टोरेंट है या डिलीवरी बॉय है। तो ये एक डायग्राम बनी हुई है, तो इसमें यहाँ पर रेक्टेंगल बना सकते हैं आप जो प्रोसेस को शो करेगी। जो पीछे मैंने लेक्चर बनाया उसमें उन्होंने ये रेक्टेंगल बनाई हुई है। तो इसी तरह फिर स्टेप्स जो इन सीक्वेंस में क्या है, सबसे पहले कस्टमर सेलेक्ट करेगा फूड इन द ऐप, यहाँ पर सेलेक्ट करेगा फूड, और उसके बाद ऐप जो है डिस्प्ले करेगी मेन्यू टू द कस्टमर। उसके बाद कस्टमर प्लेस करेगा ऑर्डर, और फिर ऐप कंफर्म करेगी ऑर्डर, और उसके बाद ऐप जो है वो फॉरवर्ड कर देगी ऑर्डर कंफर्मेशन के बाद रेस्टोरेंट को, और ऐप उसके बाद इन्फॉर्म कर देगी डिलीवरी बॉय को, और रेस्टोरेंट जो है वो डिलीवर कर देगा फूड टू डिलीवरी बॉय को, और फूड इज डिलीवर टू द कस्टमर एंड पर ये डिलीवर हो जाएगा। ये चौथा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इसमें ए पार्ट है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैंग्वेज एडिटर, ट्रांसलेटर एंड डिबगर्स इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर। सबसे पहले आ जाता है लैंग्वेज एडिटर्स,
ये हेल्प करते हैं टू राइट एंड एडिट द कोड, दे हाईलाइटेड मिस्टेक्स एंड गिव सजेशंस देते हैं, दे आल्सो हेल्प टू कीप द कोड नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड। इसमें एग्जांपल है VS कोड है, नोटपैड प्लस प्लस है, सबलाइन है, ये मुख्तलिफ एडिटर हैं जो कोड लिखने में मदद देते हैं। उसके बाद ट्रांसलेटर्स होते हैं, दीज आर यूज्ड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज कोड टू मशीन कोड। इसमें कंपाइलर्स जो हैं वो आर यूज्ड टू कन्वर्ट द होल प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एट वंस। जैसे जावा के लिए जावा सी है, इसी तरह GCC फॉर C++ के लिए इंटरप्रेटर्स जो हैं वो कन्वर्ट करते हैं लाइन बाय लाइन को कोड मशीन कोड में, और पाइथन इंटरप्रेटर यूज करती है विजुअल बेसिक जो 6 है वो भी यूज होता है VB के लिए। नेक्स्ट है डिबगर्स, ये हेल्प करते हैं टू फाइंड एंड फिक्स बग्स या एरर्स को इन कोड। दूसरा पॉइंट है शो विच लाइन इज रॉन्ग एंड व्हाट काइंड ऑफ एरर देयर। इस तरह इसकी एग्जांपल है GDB है फॉर C++ के लिए, विजुअल स्टूडियो डिबगर है फॉर .NET, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ ईच टूल एंड 5 का B पार्ट है ये। प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ ईच टूल एंड डिस्क्राइब हाउ दे कंट्रीब्यूट टू द एफिशिएंसी ऑफ एंड एक्यूरेसी ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसमें इसका आंसर है लैंग्वेज एडिटर्स हैं, जैसे VS कोड है, इट मेक इजी टू राइट कोड बिकॉज इट हेल्प ऑटो कंप्लीट। कलरिंग कोड फीचर है इसमें, यानी जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, वो बोल्ड और कलर्ड हो जाते हैं, कमेंट्स अलग कलर के हो जाते हैं। इट आल्सो हेल्प टू सेव टाइम दैट वेस्टेड इन टाइपिंग एरर में, जो यानी ये सजेशन दे देते हैं तो जल्दी से बंदा टाइप कर लेता है। ट्रांसलेटर्स हैं जैसे GCC है कंपाइलर, इट टेक्स द कोड रिटन इन C एंड चेंज इट टू मशीन कोड, यानी ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है, और दिस अलाउ द कंप्यूटर टू रन प्रोग्राम। उसके बाद डिबगर है जैसे विजुअल स्टूडियो डिबगर है, इट इज यूज्ड टू फाइंड बग्स इन एग्जैक्ट लाइन ऑफ कोड, सो इट हेल्प द प्रोग्रामर फिक्स एरर्स फास्ट। नेक्स्ट IDEs, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स, these combine editors, compilers and debuggers in one place, यानी सारा कुछ एक ही सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है। इसकी एग्जांपल है जैसे Ellipse है जावा के लिए, पाइचार्म है पाइथन के लिए, विजुअल स्टूडियो है .NET एप्लीकेशंस के लिए ये प्रोवाइड की जाती हैं। और उसके बाद सोर्स कोड रिपोजिटरीज आ जाती हैं, ये कोड को स्टोर करती हैं सेफली, और मुख्तलिफ टीम्स इसमें डेटा स्टोर कर लेती हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड भी होती हैं, मुख्तलिफ जगह से एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इसमें इसकी एग्जांपल्स हैं गिटहब है और बकेट है, तो ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। तो ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हमने कर दी है, इसको रीड कर लीजिएगा। तो पहला चैप्टर पूरा हुआ, अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज।